Hello student, welcome again to my YouTube channel Kasma's Chemistry। पिछली क्लास में हम एसिड एंड बेस चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस को पढ़ रहे थे। इसके साथ साथ हमने एसिड और बेस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। 3 टाइप के इंडिकेटर हम पढ़ रहे थे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसके बाद में बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस में सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद मेटल। जब किसी एसिड की रिएक्शन या बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई जाती है तो एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कि जितने भी एसिड होंगे वो सारे जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि हम कह रहे थे कि एसिड क्या होता है, जो वाटर के साथ H+ आयन होता है, यानी जो एसिड का H+ आयन है मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पे वो रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन गैस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट एसिड ले रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें मैग्नीशियम स्ट्रिप जो कि एक मेटल है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक गैस प्रोड्यूस होती है जो यहाँ से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है। ये जो रिलीज्ड गैस है इस गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। अब इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, HCl जो कि एक एसिड है प्लस Mg मेटल, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, MgCl2 जो कि एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस है उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं, यानी जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं। तो जैसे हम माचिस की तिल्ली इसके ऊपर ले जाएंगे तो वो माचिस की तिल्ली पॉप साउंड के साथ में बुझ जाती है, यानी जो गैस है वो बर्न करती है विद पॉप साउंड। तो पॉप साउंड का आना जो है वो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द मिक्सचर, कि यहाँ से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरीके से अगर हम बेस के साथ रिएक्शन देखें तो बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके सेम वही हाइड्रोजन एंड सॉल्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल बेस जैसे कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन हमने जिंक के साथ करवाई, तो जिंक के साथ रिएक्शन करवा के एक प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट जो बन रहा है वो एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसकी जनरल रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। 3 प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल HCl की रिएक्शन Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो कि एक मेटल कार्बोनेट है के साथ अगर करवाएंगे तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास 2NaCl प्लस CO2 प्लस
H2O, यानी NaCl जो कि एक सॉल्ट है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। ठीक ऐसे ही अगर HCl जो कि एसिड है उसकी रिएक्शन हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोडक्ट मिलेंगे, NaCl सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें जो यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है अगर उसमें से पास करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन करती है जो कि एक वाइट या मिल्की कलर का सब्सटेंस होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से लाइम वाटर जो कि कलरलेस था वो अब मिल्की कलर का हो जाता है। तो appearance of milky color on passing the released gas through the lime water confirms the presence of carbon dioxide। जैसे यहाँ पे जो लाइम वाटर पहली टेस्ट ट्यूब में हमने ले रखा है ये क्या है, एक कलरलेस सॉल्यूशन है। जैसे इसमें CO2 गैस पास करते हैं तो CO2 गैस पास करते ही वो क्या करेगी, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मिल्की कलर का आना जो है वो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन का कंफर्मेशन हम कर रहे थे बर्निंग मैच स्टिक से, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कंफर्मेशन है वो किससे करेंगे, बाई पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर। तो जब मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन हो रही है तो गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब जो बेस हैं, बेस जनरली मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी ये रिएक्शन केवल एसिड्स करते हैं, बेस इस तरीके की रिएक्शन नहीं देते हैं। थर्ड इसके बाद में आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है, when acid and base react with each other then they gives salt and water and that reaction is called a neutralization reaction, or we can say that neutralization reaction is the reaction of acid and base which gives salt and water। तो रिएक्शन हम लिख सकते हैं दैट एसिड प्लस बेस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O प्लस NaCl। जैसे कि HCl प्लस NaOH की रिएक्शन है तो HCl एसिड है और NaOH है वो एक बेस है, इनकी जब रिएक्शन होगी तो उससे प्रोडक्ट बनेगा H2O प्लस NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिड हम ये कह रहे थे कि एसिड क्या होते हैं, H प्लस आयन देते हैं और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं व्हेन दे डिजॉल्व इनटू द वाटर। तो एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस ये दोनों न्यूट्रलाइज होके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इसकी फिर आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करवाई जाती है तो मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक नेचर के होते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करते हैं, यानी जनरल रिएक्शन हो जाएगी एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ करवाते हैं, तो HCl के साथ रिएक्शन करवाते ही ये प्रोडक्ट बनाता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2O वाटर फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक है उसकी एसिड के साथ रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है।
इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो तो हम ये कह रहे थे कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। जब किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन हो जाएगी बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। तो हम ये कह रहे थे कि जब एसिड को वाटर में हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, और वो H+ आयन स्टेबल ना होने की वजह से वो वाटर के साथ कंबाइंड होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यानी रिएक्शन क्या होती है, HCl + H2O, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, H3O+ + Cl-। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर में हमने क्या ऐड किया, HCl ऐड किया। HCl ऐड करते ही वाटर में एसिड ने H+ फ्री किया, वो H+ वाटर के साथ जुड़ के क्या बना रहा है यहाँ पे, H3O+ और साथ में Cl- फॉर्मेशन कर रहा है, यानी हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एसिड हैं उन सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, that all the acid release H+ ion when they are dissolved into the water। यानी सारे एसिड के पास क्या होता है, H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बेस है, जब बेस को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन देखी, तो यहाँ पे जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो Na+ एंड OH- आयन देते हैं। यानी यहाँ पे जो कॉमन है बेस के लिए वो क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। जैसे इस NaOH को हमने वाटर में ऐड किया, ऐड करते ही वो Na+ और OH- में टूट जाता है, तो यानी वो वाटर के साथ क्या कर रहा है, OH- आयन दे रहा है। तो जितने भी बेस होते हैं उन सब में कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि all the bases give OH- ion when they are added to the water। Therefore the neutralization stands out as follows। यानी न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसमें होगा क्या, एसिड का H+ और बेस का OH-, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होके क्या बना रहे हैं, वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन वाइल एडिंग एसिड टू द वाटर। यानी कि जब किसी भी एसिड में हम वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के टाइम हमें ये स्पेशल चीज़ जो है वो ध्यान रखनी होती है। वो क्या है कि जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उस डाइल्यूशन के टाइम हमेशा वाटर में एसिड को स्लोली ऐड किया जाता है, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद वाटर लीड्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन, एंड दैट डाइल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। यानी जब एसिड और बेस का डाइल्यूशन करते हैं तो एक्सेसिव हीट रिलीज होती है। अब अगर हमने डायरेक्टली एसिड के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा कि
एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो इमीडिएटली इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो कंटेनर है वो ब्रेक कर सकता है और जो सॉल्यूशन है वो स्प्लैश आउट होके हमारी बॉडी पे गिर सकता है। और एसिड्स जो है वो क्या होते हैं, कोरोजिव नेचर के होते हैं, यानी ये बॉडी को हमारे हार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या होता है, ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, यानी एसिड का डाइल्यूशन करते टाइम वाटर में हमेशा स्लोली एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करते जाते हैं और कंटिन्यूसली उस सॉल्यूशन को स्टिर करते रहते हैं ताकि उसमें हीट है वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस ना हो।